Hello, my dear students. I welcome you all in the class of Science, class 8, and we are in chapter number 7 Conservation of Plants and Animals. My dear students, in the introductory part of this chapter, you have learned about deforestation and its cause. Also, you have learned about the consequences of deforestation. डिफॉरेस्टेशन क्या है, उसके कारण क्या हैं और उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, ये हम लोगों ने प्रीवियस इंट्रोडक्शन में प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया था इस चैप्टर में। आज हम लोगों को इस चैप्टर में कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ्स के बारे में पढ़ना है। Conservation of forest and wildlife. Having become aware of the effects of deforestation, Paheli and Buzo are worried. They go to Professor Ahmed and ask him how forest and wildlife can be saved. कैसे हम वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं, कैसे हम फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। उनके बारे में यहाँ पर अब हम लोगों को स्टडी करना है। बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट और विच सपोर्ट लाइफ। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी refers to the variety of organisms existing on the earth, their interrelationship and their relationship with the environment. हर एक स्पीसीज, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, उन सभी स्पीसीज़ के बीच में इंटर रिलेशनशिप्स हैं और हमारा इन्वायरमेंट के बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ क्या है, इंटर रिलेशनशिप है, और तभी यहाँ पर अर्थ में लाइफ सस्टेन है। अदरवाइज अगर इनमें से कोई एक भी डिस्टर्ब हो जाएगा तो पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी जो है, जो बायोस्फीयर है, वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च करती है, बहुत सारे ऐसे सोसाइटीज़ बनाती है जो ऐसे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। टू प्रोटेक्ट आर फ्लोरा एंड फौना and their habitat, protected areas called wildlife sanctuaries, national parks, biosphere reserves have been unmarked. Plantation, cultivation, grazing, felling trees, hunting and poaching are prohibited there. यहाँ पर ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। इनमें गवर्नमेंट क्या करती है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनमें हाई सिक्योरिटी कर देती है और यहाँ पर कुछ ऐसे एक्ट फॉलो होते हैं जैसे कि यहाँ पर ग्रेजिंग अलाउ नहीं है, कल्टीवेशन अलाउ नहीं है, हंटिंग एंड पोचिंग अलाउ नहीं है, और किसी भी जो कॉमन मैन है वो वहाँ पर ऐसे नॉर्मली नहीं जा सकते। वहाँ पर वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन होता है या फिर किसी भी प्लांट स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट करने की वहाँ पर कोशिश की जाती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। किसी भी उन्हीं की हैबिटेट में ही उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। नेशनल पार्क्स क्या हैं, एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स आर व्हाट, large area of protected land for the conservation of wildlife, plants and animals resources and traditional life of the tribal living in that area. तो ये अलग अलग तरीके से ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं और ये अलग अलग इनमें एक्ट्स फॉलो होते हैं, अलग अलग इनके चीज़ें हैं जो ये लोग फॉलो करते हैं किसी भी स्पीसीज़ को, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, उन स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। Apart from personal efforts and the efforts of the society, government agencies also take care of the forest and animals. The government lay down rules, method and policies to protect and conserve them. Wildlife sanctuaries, national park, biosphere reserves, etc. are the protected area for the conservation of plants and animals present in that area. यहाँ पर बहुत सारे आप लोगों ने ज्योग्राफी वगैरह में पढ़े होंगे, सोशल साइंस में आप लोगों ने पढ़े होंगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और स्पेयर्स हैं। आप इसका डेटा
नेट से सर्च कर सकते हैं और इसको आप लोग यहाँ पर टेबल फिल कर सकते हैं। ये पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का एक डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। तवा रिजर्वायर और सतपुड़ा नेशनल पार्क, पचमढ़ी सेंचुरी। सो यहाँ पर ये पूरा का पूरा डायग्राम है जिसमें बहुत सारी वैरायटीज़ की प्लांट स्पीसीज़, बहुत सारे वैरायटी के एनिमल स्पीसीज़ को कंजर्व किया गया है, प्रोटेक्ट किया गया है। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड में यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में दिया हुआ है। सो चिल्ड्रंस अलॉन्ग विथ प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी एंटर द बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। अगर आपने कभी कान्हा किसली विजिट किया है या पचमढ़ी आप लोग कभी गए हैं या आप लोगों ने डिस्कवरी वगैरह में ये सारी चीज़ें देखी होंगी। बायोडाइवर्सिटी इज़ द एरिया मीन्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोस्फीयर में बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन किया जाता है। The biosphere reserves help to maintain the biodiversity and culture of that area. A biosphere reserve may contain other protected areas in it like national parks हो गए, sanctuaries हो गई। ये सारी चीज़ें बायोस्फीयर रिजर्व्स में होती हैं और इन सभी प्रोजेक्ट्स का और इन सभी एजेंसीज का काम क्या है? टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट को बचाने का काम ये एजेंसीज करती हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के कुछ और इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं जिसको आज हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है। फ्लोरा एंड फौना। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पर 2 न्यू टर्म्स के बारे में हम लोगों को यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ना है, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना क्या है? माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट स्पीसीज़ होती हैं या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया में जो एनिमल स्पीसीज़ देखने को मिलती हैं वो वहाँ के फ्लोरा एंड फौना कहलाते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है। प्लांट्स एंड एनिमल्स, सम प्लांट्स एंड एनिमल्स typically belong to a particular areas. The plants and animal found in a particular area are termed as flora and fauna respectively of that area. फ्लोरा मीन्स यहाँ पर क्या दिया है माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से आप लोग याद कर लेंगे। फ्लोरा मीन्स है वेराइटी ऑफ प्लांट्स। फ्लोरा इज रिलेटेड टू वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड फाउना इज रिलेटेड टू वेराइटी ऑफ एनिमल्स। फाउना किससे रिलेटेड है? एनिमल से। तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि आसपास आपके जैसे हमारे आसपास जो भी फॉरेस्ट हैं वहाँ पर जनरली कौन से ट्रीज़ मोस्टली आप लोगों को देखने को मिलते हैं? लाइक नीम, मैंगो एंड साल, सागौन। ये ट्रीज़ हमारे आसपास मोस्टली हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे एरिया के क्या हो गए? ये हमारे एरिया के फ्लोरा हो गया। एनिमल्स में हमारे यहाँ काऊ, डियर, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये हमारे यहाँ के क्या हो गए? फौना हो गए। सो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो एनिमल स्पीसीज़ होगी वो वहाँ का फौना है एंड किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कोई पर्टिकुलर स्पीसीज़ है तो वो वहाँ का क्या हो जाएगा? फौना हो जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे डायग्राम्स बने हुए हैं। साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन एटसेट्रा आर दी फ्लोरा एंड चिनकारा, ब्लू वुल, वार्किंग डियर, चीतल, लीपर्ड्स, ये आपको पचमढ़ी में देखने को मिलेंगे। पचमढ़ी में ये फ्लोरा एंड फौना यहाँ पर दिया हुआ है। साल ट्री, टीक ट्री, मैंगो ट्री, जामुन, ये सारे वहाँ के फ्लोरा हैं और ये जो एनिमल्स यहाँ पर आपको नाम दिए हैं ABCD, ये वहाँ के क्या हैं? ये सारे वहाँ के फौना है और यहाँ पर ये फ्लोरा इस तरीके से। सो किसी भी पर्टिकुलर एरिया का जो आप लोग यहाँ पर जहाँ पर भी कभी विजिट करें तो वहाँ पर आप वहाँ के फ्लोरा एंड फौना के बारे में इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो एक और टॉपिक दिया है फ्लोरा एंड फौना के बाद वो है एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स। A particular type of animals or plant may be endemic to a zone, a state or a country. For example, आप लोगों ने कंगारू के बारे में सुना होगा। कंगारू सिर्फ पूरे अर्थ में
पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में देखने को मिलते हैं, वो वहाँ की एंडेमिक है। सिमिलरली अगर हम बात करें पेंगुइन की, तो पेंगुइन आपको पोलर एरियाज में ही मिलेंगे, पेंगुइन आपको और किसी जगह पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो पेंगुइन इज़ अ एंडेमिक स्पीसीज, दैट मीन्स वो किसी एक पर्टिकुलर एरियाज में ही पाया जाएगा। बट अगर हम एलिफेंट की बात करें तो एलिफेंट इंडिया में भी है, इंडिया के कई पार्ट्स में अलग अलग फॉरेस्ट में एलिफेंट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वर्ल्ड के कई कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप लोगों को एलिफेंट्स देखने को मिलेंगे, लॉयंस देखने को मिलेंगे। बट कोई स्पेशल स्पीसीज अगर हम बात करें हिमालयन टाइगर की, तो वो सिर्फ हिमालय के रीजन में ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ऐसी स्पीसीज, ऐसी प्लांट्स स्पीसीज जो किसी पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर कंट्री के अलावा और कहीं देखने को नहीं मिलेगी, नेचुरली कहीं और देखने को नहीं मिलेगी, वैसी स्पीसीज क्या कहलाती हैं? एंडेमिक स्पीसीज कहलाती हैं। यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं, लाइक पचमढ़ी की जो एंडेमिक फ्लोरा है उसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। माधव जी सोज साल एंड वाइल्ड मैंगो, साल ट्री एंड वाइल्ड मैंगो आर दी टू एग्जांपल्स ऑफ एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पचमढ़ी बायोरिजर्व। बायसन, इंडियन जेंट्स स्क्वेरल एंड फ्लाइंग स्क्वेरल आर द एंडेमिक फाउना ऑफ दिस एरिया। फ्लाइंग स्क्वेरल आप लोगों को सिर्फ पचमढ़ी में देखने को मिलेगा, बायसन आपको पचमढ़ी में मिलेगा और इंडियन जेंट स्क्वेरल भी आपको पचमढ़ी में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ वाइल्ड मैंगो और सॉल ट्री भी आपको सिर्फ और सिर्फ पूरे इंडिया में आपको पचमढ़ी में मिलेगा नेचुरली। सो ये क्या है? एंडेमिक स्पीसीज कहलाती हैं। एंडेमिक स्पीसीज में प्लांट्स भी होते हैं और एंडेमिक एनिमल्स भी होते हैं, तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से याद कर लेंगे। एंड स्पीसीज इज व्हाट? स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन which are capable of interbreeding. This means that is the member of a species can produce fertilize offspring. ऐसे species means what? जो अपने ही own टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स को वर्थ दे सके, डेवलप कर सके, वो क्या कहलाएंगे? स्पीसीज कहलाएंगे। मेंबर ऑफ स्पीसीज हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, और उनके जो न्यू ऑफ स्प्रिंग्स होंगे उनके भी कैरेक्टरिस्टिक्स उन्हीं के पेरेंट्स के जैसे ही होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? स्पीसीज कहलाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज क्लास ऑफ द साइंस। आज हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में स्टडी किया है इस पार्ट्स में, और आज ही हम लोगों ने इंट्रोडक्शन भी किया है। रिमेनिंग पार्ट इस चैप्टर का हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। सो आई होप कि आप लोगों को आज की चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होंगी। सो this is all about the today's class. See you all in the next class. Thank you. Have a nice day.